हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका मोटिवेशनल कोच अनुराग त्यागी। और एक जेई की बहुत बड़ी अपडेट आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जेई की डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया है उन बच्चों के लिए जो पहले विदेशों में जाकर पढ़ना चाह रहे थे, विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे थे, बाहर किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना स्प्रेड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने डिसाइड किया है कि उन बच्चों को एक बार दोबारा चांस देंगे फॉर्म भरने का। ये खबर मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, बड़ी खबर। हालांकि हो सकता है आप में से बहुतों ने सुन भी लिया हो अब तक, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हम वीडियो बनाने के लिए। पर कुछ अपडेट्स मैं आपको ऐसी दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और जेई एग्ज़ाम वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे भी सुने इसको। पहली बात यह है कि जो जेई का डेट एक्सटेंड हुई है वो आप 19 मई यानी कि आज से लेकर और 24 मई के 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो, नए फॉर्म। मतलब अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है तब भी आप आज 19 मई से और 24 मई को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। फ़ीस भरने के लिए आपके पास मेथड है पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। लेकिन फ़ीस भरने की डेट आपकी थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है और फ़ीस भरने की डेट आपकी रात के 11:50 तक हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है वो भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और उनकी करेक्शन की डेट 25 मई से 31 मई तक है। ध्यान दीजिए, 24 मई तक पहले फॉर्म भरवाए जाएंगे नए बच्चों के लिए, ताकि सर्वर पर लोड ना पड़े। ये इसलिए किया गया है। अगर मान लो करेक्शन भी अभी से शुरू कर दी और फॉर्म भी भरवाने शुरू कर दिए तो सर्वर ओवरलोडेड हो जाएगा, वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। आजकल वैसे भी लोग इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आज से 19 मई से 24 मई तक शाम के 5 बजे तक फॉर्म भरने का काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद रात के 11:50 तक फ़ीस जमा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे से यानी कि 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 12 बजे रात के थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड बाद, उस दिन 25 मई से और 31 मई तक वो बच्चे जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे वो बच्चे अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। और करेक्शन क्या क्या कर पाएंगे? मान लो भाई आपका नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सेंटर चॉइस गलत थी। आप पहले कोरोना नहीं था, आपको पता नहीं था कहाँ, आपने दूर का सेंटर भर दिया, चलो घूम आएंगे थोड़ा सा। मैं भी करता था अपने टाइम पे ऐसा, मैं दूर दूर के फॉर्म भरता था सेंटर, ताकि घूमने को मिल जाए। पेरेंट्स मना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको कोरोना की वजह से दूर जाने का दिक्कत हो जाएगी। तो सीबीएसई ने कहा है और एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है, एनटीए ने कहा है कि आप 25 मई से और 31 मई तक अपने सेंटर की चॉइस, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने मम्मी पापा का नाम, एड्रेस, सब कुछ चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है कि भाई फेक न्यूज़ फैल रहा है, बहुत बड़ा फेक न्यूज़ फैल रहा है कि जो जेई का एग्ज़ाम होगा वो अब 1 जुलाई को हो जाएगा या पहले वीक में हो जाएगा जुलाई के। ये फेक न्यूज़ है, एनटीए इसको पकड़ चुकी है और ऐसा फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ एनटीए ने एफआईआर करवाई है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं पहले ही मना करता हूँ कि आप ऐसे यूट्यूब चैनल पर मत जाना कि भाई जो फेक न्यूज़ देते हैं आपको, हालांकि वो मेरे ही खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मैं फेक न्यूज़ देता हूँ, मुझे हंसी भी आती है और बहुत गंदी गंदी भाषा में मेरे खिलाफ वो वीडियो बना रहे हैं। पर करने दो, जब किसी का धंधा पानी बंद होता है, गलत काम जो करते हैं लोग, उनको दिक्कत होती है। तो मुझे उससे कोई डर नहीं है, बस आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कसम खाता हूँ कभी हम फेक न्यूज़ नहीं देंगे, ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। इस वीडियो को बनाने में भी पिछले 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, पूरा डेटा इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम लगता है बच्चों। और एफआईआर कर दी गई उन लोगों के खिलाफ जो बोल रहे थे कि पहले वीक में जुलाई का एग्ज़ाम हो जाएगा। जेई मेंस की डेट वही है 18 से 23 जुलाई के बीच में, और एडवांस अगस्त में। ये अभी डेट है ऑफिशियल। वैसे मुझे शक है, अपना पर्सनल में बोल रहा हूँ, कि ये एग्ज़ाम जुलाई में शायद ना हो पाएँ। जिस तरह कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है दोस्तों। तो सीबीएसई एग्ज़ाम भी शायद टाइम पे ना हो पाएँ और ये भी एग्ज़ाम की डेट आगे एक्सटेंड करनी पड़ जाए। इसके अलावा मैं आपको जेई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। नीट वालों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि एनटीए ने जेई के लिए फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है उन बच्चों के लिए जो अभी तक जेई का फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो मुझे ऐसा लगता है जब एनटीए पर प्रेशर पड़ेगा तो एनटीए वाले अब नीट के लिए भी डेट को एक्सटेंड करेंगे, उनको करना पड़ेगा। तो हो सकता है कल या आज में मैं आपको खबर दूं कि नीट का फॉर्म भरने की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो आप लोग निराश मत हो। हालांकि ये जो डेट भरने का क्राइटेरिया है ये बहुत सही भी नहीं है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ही फॉर्म भर दिए थे। यस, बिकॉज बच्चों ये चीज़ जो है कि अब फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, ये चीज़ आपका कंपटीशन बढ़ा देगी। कंपटीशन बढ़ा देगी, आपको ज़्यादा जो लोगों से compete करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगी आपको ज़्यादा लोगों से compete करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, नीट 31 हैं टोटल अभी देश में, 31 नीट हैं हमारे देश में और 19,000 सीट हैं। 31 नीट में 19,000 सीट हैं। तो अब जबकि पहले ही ऑलरेडी 9.34 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया था जेई का। जनवरी जो हुआ था एग्ज़ाम नीट जेई का,
जनवरी वाले एग्ज़ाम में जेई मेंस के 9.34 लाख, मतलब करीब करीब 9.5 लाख बच्चों ने इम्तान दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नीट की एक्सटेंड डेट, जेई की एक्सटेंड डेट करने से एक हफ्ते का जो टाइम मिल गया, इससे कम से कम 1 लाख बच्चे बढ़ जाएंगे। खासकर वो बच्चे जो विदेश जाना चाह रहे थे, अमेरिका या किसी बाहर की कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ इंजीनियरिंग करना आसान था उनके लिए, इंग्लैंड, अब वो सारे बच्चे इंडिया में रहेंगे, वो भी कॉम्पीट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा विदेशों के कॉलेज में पढ़ना चाह रहा था वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छे परिवार से होगा। अच्छे परिवार का मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, या जिसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं। और जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मेरी तरह किसान का बच्चा हूँ मैं भी, या उनके पास पैसे की दिक्कत होती है, वो फॉर्म भर गए थे पहले। अब जो नए बच्चे आएंगे वो सारे वो बच्चे हैं जो विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे थे और उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, वो बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगी, गरीबों के लिए यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, गरीब बच्चों के लिए, खासकर SC ST बच्चा जो है जिसको दिक्कत आएगी अब फॉर्म को कम्पीट करने में। हालांकि रिजर्वेशन फैसिलिटी है, फिर भी जब ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी। 1 लाख के आसपास बच्चे बढ़ जाएंगे, मतलब 10.5 लाख बच्चे कॉम्पीट करेंगे। तो जेई मेन की डेट बढ़ने का यहाँ पर नुकसान होगा उन बच्चों को जो सपना पाल रहे थे जेई में क्रैक करने की। कुछ और खबर मेरे पास भी आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 31 NIT हमारे देश में भी काम कर रही हैं। 31 NIT हो सकता है इस साल थोड़ी बढ़ाई जाएँ, क्योंकि सरकार जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं प्राइवेट, उनको NIT में कन्वर्ट कर रही है। अब 23 IIT हमारे देश में और 31 NIT हैं। 31 NIT में 19,000 सीट हैं टोटल, मेरी बात नोट कर लीजिए। 31 NIT में 19,000 सीट हैं, 23 IIT में 11,000 सीट हैं। तो बच्चों टोटल सीट हो गई यहाँ पर 30,000 सीटों के लिए 9.5 लाख बच्चे पहले कम्पीट कर रहे थे। अब 1 लाख और बढ़ जाएंगे, 2 लाख भी बढ़ सकते हैं, 3 लाख बढ़ सकते हैं, 5 लाख भी बढ़ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कम से कम 1 लाख मानकर चलते हैं तो 10.5 या 11 लाख बच्चे कम्पीट करेंगे 30,000 सीटों के लिए, जिसमें 50% सीटें रिजर्व हैं SC ST OBC, और दूसरी कैटेगरी भी हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड है और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर वाली सीट है। तो जनरल के लिए सीट बचती है यहाँ पर 15,000, और जनरल कैटेगरी के लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगी, बहुत टफ होगी सबके लिए, पर जनरल के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगी लड़ाई। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी ये कहना है, मेरी सलाह है कि आप किसी और चीज़ से ध्यान हटाकर, अगर आपका टारगेट जेई है तो उस पर मेहनत करिए, उसकी हिम्मत से पढ़ाई करिए। दूसरी बात, हमारा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लाइव सीरीज चल रही है फिजिक्स की, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ लाइव मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो आप प्लीज़ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लाइव आया करो, रात को 8 बजे, शाम को 8 बजे मैं आता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और अभी चल रहा है लॉज ऑफ मोशन का 2nd लेक्चर हो चुका है, 3rd लेक्चर होगा इस बार, जिसमें हम पुली के क्वेश्चन करेंगे। जितने बच्चों को पता नहीं है वो ध्यान रखिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 8 बजे मैं लाइव आकर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं नीट और जेई का पूरा फिजिक्स का क्रैश कोर्स करवाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जेई मेंस जो है उसमें आपको जाने के लिए जनरल वालों को 75% नंबर आने ज़रूरी हैं CBSE में, और SC ST के लिए 65% नंबर आने ज़रूरी हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये कोई वहाँ पर वेटेज नहीं मिलने वाला आपको। इससे मतलब क्या है कि अगर आपके नंबर 90% भी हैं तब भी आपको IIT में कोई छूट नहीं मिलेगी, NIT में या जेई में। बस इससे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। जनरल वालों को 75% नंबर लाने हैं, अगर वो नहीं ला पाते तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई मेंस। एंड SC ST जो बच्चे हैं वो 65% अगर नहीं ला पाते तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई मेंस। सरकार का सीधा फंडा है कि भैया अगर आप 12th में 65% नहीं ला रहे हो तो आप जेई मेंस के लायक नहीं हो SC ST, और अगर आप 75% नहीं ला रहे हो तो आप IIT या जेई के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, आपके पैसे बचा रही गवर्नमेंट। ये केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका कोई इस बात से रिलेशन नहीं है कि आपका एडमिशन में कोई छूट मिलेगी आपको या आपको सीट मिल जाएगी। चाहे आप 99% ले आओ या आप चाहे 100% नंबर ले आओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। तो ये खबर थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली खबर ये है कि अब आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो अगर आपने जेई का फॉर्म नहीं भरा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, मुझे हंसी भी आ रही है, जिन बच्चों की जेई की डेट निकल गई थी उनको एक गोल्डन चांस मिल गया है, और इसमें नए बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जो भरे नहीं थे, और पुराने बच्चे अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। नए फॉर्म भरने की डेट है आज से लेकर 25 मई तक, 24 मई तक रात को, 25 मई मान लो, और बच्चों फॉर्म में करेक्शन करने की डेट है 25 से 31 मई। फ़ीस आप ऑनलाइन पेमेंट से कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी वीडियो जेई मेंस के बारे में। नीट वाले परेशान मत होना, नीट की भी जल्दी ही एक्सटेंशन डेट आने वाली है, क्योंकि एनटीए पर प्रेशर पड़ेगा। जैसे ही कोई इस तरह की न्यूज़ आएगी हम आपके पास खबर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके SKDH जरूर लिख देना। और आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, आप कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच।